मैं वैद्य आशुतोष पांडे अद्वैत आयुर्वेदिक क्लिनिक की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक व्यक्ति जो कि आयुर्वेद प्रेमी है, उनको आतुर या रुग्ण कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो आयुर्वेद के प्रति, अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति, अपनी भारतीय संस्कृति की चिकित्सा पद्धति के प्रति जो उनका लगाव है, जो उनका समर्पण है, जो उनकी श्रद्धा है, उसके अनुसार उनको कहीं से पता चला कि अद्वैत आयुर्वेदिक क्लिनिक अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रति कटिबद्ध है। और इसी मंशा के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आप जो कि आप हमारे सामने बैठे हैं, श्री राजेंद्र पेलेशिया जी, जो कि आईएएस हैं और 40 वर्ष की आयु है। तो जैसा कि आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ की रक्षा के लिए, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी आयुर्वेद को पालन करना चाहिए, आयुर्वेद के पद्धतियों का पालन करना चाहिए, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति जो बताई गई है उसका अनुसरण करना चाहिए। और रोगी को तो उसका भी चिकित्सा करानी ही है, परंतु रोगी की चिकित्सा से पहले स्वस्थ व्यक्ति को भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप अद्वैत आयुर्वेदिक क्लिनिक में आए। और जैसा कि इनको थोड़ी बहुत समस्या थी, मुख्य उद्देश्य इनका अपने स्वास्थ्य रक्षण था, थोड़ी बहुत जैसे कि इनके कटी प्रदेशी शूल था, इसको लोअर बैक एक कहा जा सकता है, थोड़ा सा हल्का सा जो कि इनकी प्रकृति के अनुसार था, कुछ इनके जानू में अर्थात घुटनों में हल्की फुल्की वेदना थी। तो इनको ये कुछ समस्याएं थी, अन्यथा इनको कोई समस्या नहीं थी। ये अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये यहाँ पर पंचकर्म चिकित्सा के लिए आए। तो इनको ये आए थे 31 दिसंबर 2023 को, जिनको कि इनकी सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंने इन्हें कटी बस्ती, जानू बस्ती, सर्वांग स्नेहन, सर्वांग स्वेदन और अनुवासन बस्ती एवं आस्थापन बस्ती का निर्देश दिया। अब हम खुद जिनका उपचार हुआ, अब उनके मुख से हम आगे की वार्ता उनसे सुनेंगे। प्लीज सर। सबसे पहले मैं अद्वैत क्लिनिक के हमारे जो वैद्य जी हैं आशुतोष जी, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और इनकी टीम की जो 2 सदस्य हैं मनीष जी और सत्यम, आपने बहुत ही अच्छे से लगातार 8 दिनों तक जो बस्ती कर्म करना था उसको अच्छे से कराया, और उसके जो पूर्व कर्म थे उनको भी बहुत अच्छे से कराया। जब मैं आया था तो सच स्वास्थ्य संबंधी कोई संकट नहीं था, किंतु मुझे लगा कि हर वर्ष वमन, विरेचन, बस्ती कर्म और नस्य करवाना चाहिए। तो उसी क्रम में मैं आपके पास आया। तो 8 दिन के उपरांत एक तो शरीर में बहुत हल्कापन लग रहा है, दूसरा मुझे लग रहा था कि 8 दिन तक यदि व्यायाम और बैडमिंटन में नहीं खेलूंगा तो शायद मेरा भार नहीं बढ़े। तो शरीर में भी भार की बढ़ोतरी नहीं, मैं आया था तब भी 72 किलो का था और आज भी मैं 72 किलो का हूँ। तीसरी चीज, शरीर में एक ऊर्जा या स्फूर्ति का अनुभव हो रहा है। और मेरी धर्मपत्नी भी कह रही थी कि आपके चेहरे पर थोड़ा तेज हो रहा है। तो मैंने वैद्य जी से बात की तो उन्होंने बताया कि जब शरीर के विकार बाहर जाते हैं तो वो जो शरीर पे जो चमक है, या तेज कह सकते हैं, या हम चेतनवत हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं, लाइवली हो जाते हैं, वो स्वाभाविक परिणाम होता है। तो मेरा तो एक सलाह है कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम के सूत्र का पालन करते हुए पंचकर्म चिकित्सा 1 वर्ष में 1 बार अवश्य करानी चाहिए। क्योंकि हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं जब हमारे पास हमारा अपनी चिकित्सा आयुर्वेद है, और जिसमें आप रोगी ही नहीं बनोगे। तो हमें पंचकर्म करवाना चाहिए। वसंत में वमन, शरद में विरेचन, मौसम साफ हो तब नस्य, और सामान्य रूप से शीतकाल में बस्ती करवा सकते हैं। तो ये कर्म हमेशा करवाने चाहिए। तो पूरी क्लिनिक के सभी मेंबर्स का और हिमांगिनी दीदी का भी, उन्होंने लगभग 1 घंटा लिया मेरा, लेकिन प्रकृति परीक्षण, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न के माध्यम से बड़ा अच्छा किया। तो दीदी भी साधुवाद की पात्र हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे श्री राजेंद्र पेलेशिया जी, जो कि अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव हैं, आईएएस हैं। आपने अद्वैत आयुर्वेदिक क्लिनिक के लिए इतना अच्छा फीडबैक दिया,
आपने इतनी प्रशंसा की अद्वैत आयुर्वेदिक क्लिनिक की, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अद्वैत आयुर्वेदिक क्लिनिक इसी उद्देश्य के लिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिए, इसके बढ़ावे के लिए, प्रचार प्रसार के लिए इसी प्रकार हमेशा कटिबद्ध है। आप सभी को पुनः मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद।